नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो। दोस्तों, आपने देखा होगा समाज में आए दिन हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म पर, किसी जात संप्रदाय पर कुछ टीका टिप्पणी कर देते हैं। इसके बाद समाज में आपस में विवाद, संघर्ष, हिंसक झड़प आदि करने लगते हैं। चाहे अयोध्या का राम बाबरी मस्जिद विवाद हो या गुजरात के गोधरा का दंगा। हाल ही में आई मूवी छावा, जिसको लेकर औरंगजेब के ऊपर विवाद, टीका टिप्पणी चल ही रहा था कि सदन में एक सपा सांसद ने बाबर और महाराजा राणा सांगा के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी कर दिया। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अब इस टिप्पणी को लेकर के समाज में बीजेपी और अन्य वर्गों ने इसे महाराणा सांगा का अपमान कहा और जगह जगह पर विरोध, हिंसक प्रदर्शन होने लगे। करड़ी सेना ने आगरा में सपा सांसद के आवास पर हमला किया। वहां हिंसक झड़पें हुई, सामान को तोड़ा फोड़ा गया। दोस्तों, जैसा कि सपा सांसद ने बयान दिया कि महाराणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, बुलाया था, तो उनकी बातों में कितनी सच्चाई, सत्यता है। और राजस्थान के राजा प्राचीन काल में कितने देशभक्त थे, वे आक्रमणकारियों या मुगलों से कैसा संबंध रखते थे, आइए जानते हैं इसकी कुछ बातें। दोस्तों, ज़हीरुद्दीन बाबर अफ़गान फरगना का शासक था। पंजाब का शासक दौलत खां और राजस्थान के महाराणा सांगा, इन दोनों को दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से डर और परेशानी थी। इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए, युद्ध में हराने के लिए महाराणा सांगा और पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने संयुक्त रूप से आमंत्रित किया था। बाबर के पास प्रस्ताव भेजो है कि जो दिल्ली पर आक्रमण करेगा। राणा सांगा और दौलत खान लोदी ने इसलिए बुलाया था कि वह इब्राहिम लोदी को हराकर धन दौलत लेकर अफगानिस्तान वापस चला जाएगा। मर्दाना एक और परदेसी आएगा, फरगाना का नवाब ज़ैनुद्दीन बाबर। लेकिन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा दिया और इसके बाद दिल्ली की तख्ता पर वह आसीन हो गया। बाबर ने देखा कि यहाँ के राजाओं में आपसी मतभेद है, फूट है। इसका लाभ लेते हुए वह यहाँ के कई छोटे बड़े राजाओं को हरा करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। खानवा के युद्ध में उसने महाराणा सांगा को भी परास्त किया था। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के छोटे बड़े राजाओं की देशभक्ति और आक्रमणकारियों के साथ उनका कैसा रवैया, व्यवहार था। इस पर दोस्तों ध्यान दीजिए। जब बाबर अफगानिस्तान से इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आ रहा था, तो राजस्थान और पंजाब के कई छोटे छोटे राजा बाबर के डर से पहले ही बाबर की सेना में शामिल हो गए थे, उसकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे। बाबर दिल्ली पहुंचा भी नहीं था कि बहुत से राजपूत राजा
बाबर के अधीन हो गए थे, उसकी गुलामी स्वीकार कर ली। और सल्तनत के बाकी सरदार, पुश्तों के बाकी सरदार भी बाबर के साथ हो गए। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर शासन करता है। 4-5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, जब दिल्ली की सत्ता पर हुमायूं का शासन था तो उसका युद्ध बिहार के शासक शेर शाह सूरी से होता है। शेर शाह सूरी हुमायूं को परास्त कर देता है। हुमायूं युद्ध में परास्त होने के बाद अपनी पत्नी के साथ सिंध प्रांत चला जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। वहाँ राणा बीर साल के महल में उसको आश्रय दिया जाता है, रखा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जिसके पिता ने महाराणा सांगा को युद्ध में परास्त किया था, अब उसी राजपूत शासक ने उसके पुत्र हुमायूं को अपने राजमहल में रखा है, आश्रय दिया है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि कितने राजस्थान के राजा उस समय देशभक्त थे और मुगलों के साथ उनका कैसा व्यवहार था। उसी राणा बीर साल के महल में हुमायूं की पत्नी ने अकबर को जन्म दिया। अकबर का पालन पोषण वहीं पर होता है। अब अकबर धीरे धीरे बड़ा होता है। बैरम खां की मदद से उसने आखिरी हिंदू राजा हेमू को युद्ध में हराकर दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। अब यहाँ से देखिए कि अकबर के साथ बहुत से राजस्थान के राजाओं ने, क्षत्रियों ने अपनी बेटी बहन का विवाह करना शुरू कर दिया। अकबर की कुल 9 हिंदू पत्नियां थीं, जो राजस्थान के अलग अलग राज्य के राजाओं की बेटियां थीं, जिनके नाम हैं हरुखाबाई, हीरा कंवर, राजकुमारी, भानुमती, नाथीबाई, पूरनबाई, रुक्मावती, हीरा कुमारी, बीबी दौलत शाह। अकबर का प्रधान सेनापति था मान सिंह। मान सिंह ने अपनी बहन हरुखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था और हरुखाबाई से ही एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम सलीम था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा और इसी से अकबर की आगे की वंशावली चलती है। एक बात और यहाँ आपको याद दिला दूं, मान सिंह ने अपनी भतीजी का विवाह अपनी बहन हरुखाबाई के बेटे जहांगीर के साथ किया था। देखिए यहाँ क्षत्रियों की स्वाभिमान और देशभक्ति। आज लोग जरा जरा सा बात पर विवाद कर लेते हैं, देशभक्ति की दुहाई देते हैं। मान सिंह ने अपनी भतीजी, यूँ कह लीजिए अपनी बेटी का विवाह खुद अपने बहन हरुखाबाई के बेटे के साथ किया था। जहांगीर की भी कई हिंदू पत्नियां थीं, जिसमें आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई का नाम शामिल है। औरंगजेब की भी 2-3 हिंदू पत्नियां थीं, जो राजस्थान के राजाओं की बेटियां थीं। आपको एक बात और याद दिला दूं, जब महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध हल्दी घाटी में युद्ध कर रहे थे, तो उस समय महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह अकबर की सेना के तरफ से महाराणा के विरुद्ध लड़ रहा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका बेटा महाराजा अमर सिंह गद्दी पर बैठा और अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जहांगीर शासन की डोर संभालता है। जिस महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया, कभी उसकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की,
उसी महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने जहांगीर की गुलामी स्वीकार कर लिया था। जबकि ज़रूरत है लोगों को इतिहास को अच्छी तरह से जानने और सच्चाई को स्वीकार करने की, तो खुद ही पता लग जाएगा कि कौन कितना देशभक्त था और किसने मुसलमानों या मुगलों के साथ कैसा बर्ताव किया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।